सभी प्यारे छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार और साथ ही नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल में आपके साथ अच्छा अच्छा और अच्छा ही हो, इसकी मैं शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके रिजल्ट्स बहुत बेहतर होंगे। आइए शुरू करें आज की वर्कशीट नंबर 74। पाठ हमें पढ़ना है साना साना हाथ जोड़ी, जो आपकी हिंदी की कृतिका पुस्तक से लिया गया है। कक्षा आपकी 10वीं है और तिथि है 1/1/2021 यानी कि नया साल। नया साल में हम सिक्किम के बारे में पढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर राज्य है, कभी जाइएगा ज़रूर। आइए शुरू करें। बच्चों, अब तक हम जान चुके हैं कि साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ एक यात्रा वृतांत है। इस पाठ में लेखिका मधु कांकरिया ने पूर्वोत्तर भारत के एक सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम की यात्रा और वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का सुंदर वर्णन किया है। लेखिका सिक्किम की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध है। आइए अब हम पाठ को आगे जानते हैं। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो वहां मुझे शर्तिया बर्फ़ मिल जाएगी। यानी कि प्रदूषण हमारी कितनी बड़ी समस्या है प्यारे बच्चों, कि स्नोफॉल यानी बर्फ़बारी कम होती जा रही है पहाड़ों पर। ये एक बुरा संकेत है। तो लेखक यानी कि गाइड नवयुवक जो सिक्किमी था, जिसका नाम नोरगे था, उसने बताया कि कटाव अगर चली जाऊं, कटाव एक जगह का नाम है जो कि बहुत सुंदर और प्राकृतिक जगह है सिक्किम में, कि वहां बर्फ़ मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था, यानी कि नेचुरल जैसा था वैसा ही था। वहाँ ना दुकानें थी ना कुछ था, क्योंकि वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण से वो आज भी नेचुरल रूप में सुंदरता के प्रतीक के रूप में खड़ा हुआ है और उसे भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। कटाव जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। यानी लायुंग एक जगह है, वहाँ से 500 फीट की ऊंचाई पर है और रास्ता 2 घंटे का है गाड़ी से। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था, यानी बात कर रहा था। उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा हुआ महुआ गुड़ुप लिया, यानी खा लिया। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया। ये अद्भुत बात है, वहाँ गाय भैंसें कम मिलती हैं, फिर भी बहुत नाम मात्र की संख्या में सिक्किम में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जितनी भी दूध से संबंधित प्रोडक्ट है वो प्लेन एरियाज़ यानी कि वेस्ट बंगाल यानी सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग सिक्किम की तरफ जाता है। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाव की ओर। कटाव का रास्ता खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब बादलों की परत, सब कुछ बादलमय। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। और उस पर बारिश, एक चूक और सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों की सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। क्योंकि प्यारे बच्चों, कटाव के बारे में यहाँ बताया गया। ये पाठ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कटाव की जगह इतनी सुंदर जगह है जहाँ यानी कि वो टूरिस्ट स्पॉट उसको घोषित नहीं किया गया, जिसके कारण वो अभी तक लोगों की चर्चा में नहीं आया, वरना वहाँ टूरिस्टों की भीड़ लग जाए। अब क्योंकि नोरगे लेखिका का गाइड है, उसको घुमा रहा है गाड़ी में, वो सब कुछ बताता जा रहा है। और रास्ते और घाटियाँ बहुत ख़तरनाक हैं, बड़ा संभल के चलना पड़ता है। ज़रा सी चूक होते ही आप खाई में चले जाएंगे और ज़िंदगी एक क्षण में ख़त्म हो जाएगी।
और वहाँ जो लिखा हुआ था, जैसे कि आमतौर पर हर जगह लिखा होता है कि आप धीरे चलें, सावधानी से चलें, क्योंकि दुर्घटना से देर भली होती है। आप देर हो जाए, 5 मिनट देर से ही पहुँचें, लेकिन दुर्घटना से आप बच सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यही उपाय है कि हम सावधानी बरतें। इस कोरोना काल में भी प्यारे बच्चों, सावधानी ही हमारा एक उपाय है कि हम मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ में जाने से बचें और लगातार हाथ धोते रहें। घर के अंदर आएँ तो भी सावधानी बरतें। तो बचाव ही इस दुनिया में सावधानी बरतना ही एकमात्र सबसे बेहतर उपाय है। बीमारी में भी हम दवाइयाँ खूब खाते हैं, अगर दवाइयाँ खाएं लेकिन उसके साथ सावधानियाँ बरतें तो दवाइयाँ हमें उतनी खानी नहीं पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों, हमने सिक्किम के बारे में कुछ खास बातें जानी। एक खास जगह का नाम जाना जिसे स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, उसका नाम है कटाओ। तो आइए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। लेखिका के मंत्रमुग्ध होने का कारण क्या है? आइए उत्तर देखें। पहला प्रश्न हमारा है कि लेखिका के मंत्रमुग्ध होने का कारण क्या है। उत्तर है कि सिक्किम राज्य की सुंदरता लेखिका के मंत्रमुग्ध होने का कारण है, क्योंकि उसकी सुंदरता है, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, धुंध है, थोड़ी थोड़ी देर में बारिश है, ये और अजब ही सुंदरता है, जिसके कारण लेखिका मंत्रमुग्ध है, यानी कि उसकी सुंदरता में खो गई है। दूसरा प्रश्न है कि किस कारण से स्नोफॉल लगातार कम हो रहा है। उत्तर है कि बढ़ते प्रदूषण के कारण स्नोफॉल लगातार कम हो रहा है। तो प्रदूषण एक बहुत ही बड़ी समस्या हमारे देश के लिए है। पहाड़ों पर स्नोफॉल नहीं होता, जिसके कारण बर्फबारी नहीं हो पाती है। तीसरा प्रश्न हमारा है, कटाओ अभी तक सुर्खियों में क्यों नहीं आया था। उत्तर है, कटाओ टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था। वह अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। प्राकृतिक स्वरूप में होने का अर्थ यह है कि जैसा वो था नेचुरल वैसा ही है। वहाँ कुछ ना दुकानें हैं, ना किस तरह की चीज़ें हैं, एकदम नेचुरल है, स्वाभाविक है, अपने प्राकृतिक रूप में है जैसा वो था। अब क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया, इसलिए वो सुर्खियों में नहीं है, वरना लोगों की भीड़ यानी टूरिस्टों की भीड़ वहाँ पहुँच जाती और दिक्कतें भी हो सकती थी। आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा है कि सिक्किमी नवयुवक ने लेखिका को कटाओ के बारे में क्या बताया। उत्तर है, सिक्किमी नवयुवक ने बताया कि कटाओ यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड, कटाओ को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। उसने बताया कि कटाओ में बर्फ़ 100% मिल जाएगी। कटाओ लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर है और 2 घंटे का सफ़र। उसने ये भी बताया कि कटाओ टूरिस्ट स्पॉट ना बनने के कारण सुर्खियों में नहीं है। तो ये कुछ संक्षिप्त जानकारी कटाओ के बारे में नोर्गे यानी कि जो उसका गाइड था, सिक्किमी युवक था, उसने लेखिका मधु कांकरिया को बताया और वहाँ की सुंदरता के बारे में भी बताया। पांचवा प्रश्न हमारा है कि बड़े बड़े शब्दों में लिखी चेतावनी क्या संदेश दे रही थी। उत्तर है कि बड़े बड़े शब्दों में लिखी चेतावनी यही संदेश दे रही थी कि जीवन अनमोल है, धीरे चलें, सावधानी से चलें, दुर्घटना से बचने का एकमात्र उपाय सावधानी है। तो क्योंकि वहाँ के रास्ते इतने कठिन और ख़तरनाक हैं कि हमने अगर ज़रा सी भी चूक की, यानी कि हमने ज़रा सी भी लापरवाही की, तो हम अपना जीवन खो सकते हैं। इसीलिए वहाँ लिखी चेतावनी ये संदेश दे रही थी। आइए बढ़ें अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम हमारा प्रश्न है गतिविधि। इस पाठ को पढ़कर सिक्किम के बारे में आपने क्या क्या जाना, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर हमारा है, इस पाठ को पढ़कर हमने सिक्किम की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश की जानकारी प्राप्त की। सिक्किम की राजधानी गंगटोक के बारे में जाना है। वहाँ की एक सुंदर प्रार्थना साना साना हाथ जोड़ी गर्दहू प्रार्थना, हामरो जीवन तीमरो कौशैली, पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों के बारे में जाना। शांति और अहिंसा की प्रतीक सफ़ेद रंगीन पताकाओं के बारे में जाना, जिन पर मंत्र लिखे होते हैं। बुद्ध की यहाँ बहुत मान्यता है। दलाई लामा को भी यहाँ बहुत मानते हैं। हर जगह उनकी तस्वीर लगी मिल जाएगी। बुद्धिस्ट के मरने पर सफ़ेद 108 पताकाएँ फहरा दी जाती हैं और नए कार्य की शुरुआत रंगीन पताकाएँ लगाकर की जाती हैं। और कटाओं की खूबसूरती के बारे में भी जाना, जो कि टूरिस्ट स्पॉट ना होने के कारण सुर्खियों में नहीं है।
तो इस तरह प्यारे बच्चों हमने कुछ ख़ास बातें सिक्किम के बारे में जानी जो हमने यहाँ अभी पढ़ी। और वहाँ की खूबसूरती को जितना लिखते जाएं, जितना देखते जाएं उतना कम है। शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। तो आप भी सिक्किम के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए और अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कीजिए। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको आज की ये वर्कशीट समझ आई होगी। साना साना हाथ जोड़ी, इस प्रार्थना को आप भी हमेशा याद रखिए। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहू प्रार्थना, आमरो जीवन तिमरो कौशेली। कि हाथ छोटे छोटे हाथों से मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आप भी इस प्रार्थना को अपने मन में बसा लीजिए। और जैसा कि प्रदूषण के कारण बहुत सारी चीज़ें को नुकसान पहुंच रहा है, हम कोशिश करें कि नदियों को दूषित ना करें, कूड़ा इधर उधर ना फेंकें, पॉलीथीन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें और कार गाड़ियों का भी इस्तेमाल कम ही करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने हाथ धोते रहिए, मास्क लगाकर बाहर निकलिए और भीड़ भाड़ में जाने से बचिए।